हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ कोरिया के वीज़े के बारे में। पहले थोड़ा सा साउथ कोरिया के बारे में मैं आपको बता दूं। साउथ कोरिया का वीज़ा बहुत ही आसान है और जो वीज़ा फ़ीस है वो दुबई के वीज़े से भी बहुत कम है, ठीक है ना। और साउथ कोरिया में जो जिनकी तालीम कम है उनकी बात करूंगा। जिनकी तालीम अच्छी है वो दुनिया में कहीं भी काम कर सकते हैं। जिनकी तालीम कम है, एक्सपीरियंस कम है, वो साउथ कोरिया से ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी आप 2 लाख रुपए महीना पाकिस्तानी आराम से कमा सकते हो। और इंडियन जो इंडिया से भाई बिलोंग करते हैं वो कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान ईजिली कमा सकते हो। मैं फिर से बता दूं, ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी तालीम कम है, ठीक है ना। और जिनकी तालीम ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। और कमाने को ये कम से कम, मैं 2 लाख इसलिए कह रहा हूँ कि आप 2 लाख कम से कम, अगर आप एक ही जॉब करते हो। अगर आप पार्ट टाइम करते हो तो देन आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो और ईजिली आप साउथ कोरिया जा सकते हो। अब हम बात करते हैं साउथ कोरिया के वीज़े के बारे में कि साउथ कोरिया का वीज़ा कैसे देती है और साउथ कोरिया की जो कंपनी है वो आपको क्या फैसिलिटेट करती है। पहले तो कंपनी के बारे में हम बात करते हैं। जो साउथ कोरिया की जो कंपनीज हैं वो आपको जो पैकेज देती है वो कम से कम भी हर कंपनी, ऑलमोस्ट हर कंपनी 99% कंपनियां आपको रिहाइश भी देती है, आपको खाना भी देती है। कोई बिजली बिजली पानी पानी के बिल नहीं आपको भरने पड़ते, सारे कंपनी के होते हैं। खाना भी, रिहाइश भी, सारा कुछ, टिकट भी बाज आपको फ्री देती हैं अगर आपको कंपनी हायर करे। अगर आप विजिट वीज़े पे जाके वहाँ से जॉब, विजिट वीज़े पे तो ऑफकोर्स आपको खुद से टिकट लेनी पड़ेगी। बट मैं वही बात करूंगा आज विजिट वीज़े के बारे में कि आप खुद से कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, देन वहाँ जाके विजिट वीज़े को चेंज करवा सकते हो। क्योंकि साउथ कोरिया 3 महीने का विजिट वीज़ा देती है, जी हाँ। और एक और मैं अच्छी बात बताऊं, वीज़ा हमारे लिए इसलिए भी इजी है क्योंकि आज से 10-15 साल पहले अगर आप चले जाते हो तो साउथ कोरिया हमारे पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री एंट्री था, ठीक है ना। पहले वीज़ा फ्री एंट्री था, फिर वीज़ा ऑन अराइवल हो गया। देन कुछ ऐसे हालात पाकिस्तानियों ने या हमारे रीजन वालों ने किए तो अब जैसे पहले हांगकांग भी हमें एंट्री देता था, तो अब साउथ कोरिया ने भी वीज़ा कर दिया। पहले हमें वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी, 3 महीने का हम वैसे ही चले जाते थे। इसी बिना पे अभी भी हमें विजिट वीज़ा वो 3 महीने का ही देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि वीज़े की फ़ीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6,800 रुपये पाकिस्तानी है, ठीक है ना जी। इतने, इससे कम कर लो, इंडिया जो इंडियन भाई हैं उनकी 3-4 हज़ार कर लो क्योंकि करेंसी का डिफरेंस आ जाता है। अब वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, विजिट वीज़े के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कंपनी का भी मैंने आपको बता दिया, कंपनी क्या फैसिलिटेट करती है पैकेज का। और सैलरी का मैं पहले बता दूं आपको कि सैलरी कैसे है। साउथ कोरिया की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी 1 रुपये से साउथ कोरिया के 7 वन मिलते हैं, वन कहते हैं उसको। और जो 7 मिलते हैं तो अब आप ये सोचोगे कि पाकिस्तानी 1 रुपया और वहाँ 7, तो ये तो हमारी करेंसी अच्छी हुई। जी हाँ, हमारी अच्छी है, बट उनकी जो सैलरी है वो जो सबसे कम सैलरी है, इससे कम तो वो दे ही नहीं सकते सैलरी। जो गवर्नमेंट का रूल के मुताबिक सैलरी है ना, जो लीस्ट वाली आखिरी, वो है 18,22,080 वन। तो अगर आप 18,22,080 वन को अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हैं तो सीधा सीधा 2 लाख के करीब बनता है, ठीक है ना। 2 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा ही बनता है आई थिंक ना। और अगर आप इंडियन से करोगे तो आप खुद भी कर सकते हो। तो आप ये माइंड में रखो कि आपको साउथ कोरियन जो करेंसी है वो कम से कम भी मिलेगी ना, जो फुल टाइम जॉब से, वो मिलेगी 18,22,080 और 87, ऐसे ही है, 5-7 ऊपर नीचे हो जाए तो माजरत खाएं। तो इसके अलावा अगर आप पार्ट टाइम करते हो तो ये सैलरी पार्ट टाइम की आपको डबल होके मिलेगी। आपको साल का बोनस भी मिलेगा, आपको साल की 15 दिन की सैलरी के साथ छुट्टी भी मिलेगी। और पार्ट टाइम में आप बहुत पैसे कमाते हो। वहाँ जो लोग भी वहाँ गए हुए हैं पाकिस्तानी, वो फुल टाइम, ये तो दुनिया का रूल है, फुल टाइम से जितने पैसे कमाते हो पार्ट टाइम से उतने ही पैसे आप पार्ट टाइम से कमा लेते हो। तो अगर आपने काम करना और दबा के करना है तो पार्ट टाइम आप बहुत है, क्योंकि वहाँ काम होता है शिफ्ट के लिहाज से। कंपनी बंद होती नहीं है रात को ना।
8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, 3 शिफ्टें लगती हैं, 12 घंटे की होती है तो 2 शिफ्टें लगती हैं। तो अगर आप 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट लगाते हो तब आपकी यही सैलरी आप डबल कर लो, 18 की जगह 36 कर लो। अगर आप एक शिफ्ट लगा के दूसरी आधी लगाते हो तो आप इसमें 9 और ऐड करके 27 कर लो, तो आप समझ जाओगे कितने बनते हैं। ये मैंने आपको लिस्ट बता दी, इससे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, वो आपकी अपनी कैपेबिलिटी है कि आप कितना काम करते हो, ठीक है ना। और ऐसे इंडियन भाइयों के लिए है कि वो कितना काम करते हैं, लीस्ट वाले उनके भी लाख 1.5 लाख बनता है, 18 लाख को अगर वन को अगर आप चेंज करो तो वो आप खुद भी यार किसी भी करेंसी उससे लगा सकते हो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि वीज़ा कैसे लें। वीज़ा एज ए पाकिस्तानी आपको पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी अगर 30-40 हज़ार की भी सैलरी है ना तो कोई मसला नहीं है, आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छी बात ये है क्योंकि पहले फ्री था तो वीज़ा, तो इसलिए अब इतनी कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है जाने की। 30-40 हज़ार की सैलरी है, उसकी स्लिप पे भी अगर आपका काम है तो NTN नंबर आपका, FBR की वो रिपोर्ट, मेंबर ऑफ कॉमर्स का जो कार्ड वो आपका। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो तब भी कोई मसला नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। पासपोर्ट कम से कम 6 माह आपका वैलिड होना चाहिए, तस्वीरें आपकी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें 3 से 4 लाख रुपए कम से कम हो। और मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट ऐसे नहीं होती कि आपने सुबह जमा करानी है और आज पिछले हफ्ते पैसे डाले। अगर आपका इरादा है तो 2-4 महीने पहले से उस पैसों को घुमाना शुरू कर दो, निकालो डालो निकालो डालो, कि मन बैंक स्टेटमेंट ऐसे बना दो कि रनिंग में है ये पैसे ना, और क्लोजिंग बैलेंस आपका 3-4 लाख रुपया होना चाहिए बस। इसके अलावा अपने फैमिली सर्टिफिकेट, शादीशुदा तो मैरिज सर्टिफिकेट ये, और आपका कोई एक्सपीरियंस है आप उसके बारे में, अगर आप जॉब करते हो तो अपनी जॉब से आप वो लेटर ले लो कि मैं लीव पे जा रहा हूँ घूमने फिरने के लिए। अगर बिजनेस है तो अपने बिजनेस का लाइसेंस वगैरह दिखा दो। इसके बाद और एक अपना प्लान, मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करो तो एक प्लान ज़रूर अपना वीज़े की डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करवाया करो, क्योंकि जो वीज़ा देने वाला होता है उसको भी समझ आनी चाहिए कि यार इसने प्लान बनाया हुआ 10 दिन का, तो ऐसे 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 डिवाइड है इसके दिन। क्योंकि कहीं भी आप दुनिया में किसी कंट्री जाते हो तो आपको पता ही होता है आप कहाँ जा रहे हो। मुंह उठा के तो कोई भी किसी कंट्री में नहीं जाता, मुंह उठा के तो आप किसी और सिटी में भी नहीं जाते, तब भी किसी दूसरे सिटी में भी आप कोई चीज़ देखने जाते हो तो उस सिटी के बाद उस जगह के बारे में आपको पता होता है। तो प्रॉपर प्लान, और इसके बाद आपके पास होटल की कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए और कंफर्म पैसों की होनी चाहिए। और मैं एक और बात यहाँ क्लियर कर दूँ, मुझे अचानक जहन में आई, कुछ एक भाई का मुझे मैसेज आया हो तो भाई मैं अगर होटल बुकिंग कर दूँ वीज़ा ना लगे तो क्या करेंगे, मेरे तो पैसे डूब जाएंगे, इतने पैसों की होटल हो। प्यारे भाई, होटल आपको 36 घंटे, बाज़ होटल 36 घंटे, बाज़ होटल 42 घंटे, बाज़ होटल 24 घंटे पहले अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं, ठीक है ना। 2-4 घंटे पहले करते हो तो वो कट करके डिडक्ट करके पैसे देते हैं। अगर आप 1 दिन 2 दिन पहले अगर कैंसिल करते हो तो ऐसे अपना प्लान बना के रखा करो ना कि अगर होटल फॉर एग्जांपल वीज़ा नहीं भी लगता तो आप होटल कैंसिल करके वो आपको पैसे वापस कर देंगे, ठीक है ना। होटल की कंफर्म बुकिंग, फ़्लाइट की आप रिजर्वेशन करा सकते हो। इंश्योरेंस अगर आप करा लो तो वो अच्छी चीज़ है, वो भी एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और बाकी जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपके पास मास्टर कार्ड हो, वीज़ा कार्ड हो, प्लस पॉइंट आपका बहुत बड़ा। क्रेडिट कार्ड हो, वो भी प्लस पॉइंट होता है आपका। ये डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा एम्बेसी की साइड से, वो इंग्लिश में भी होता है और कोरियन लैंग्वेज में भी होता है। आप इंग्लिश में करके प्रॉपर उसको फिलअप करो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। 6,800 रुपये पाकिस्तानी फ़ीस, और सेम डॉक्यूमेंट्स ये इंडियन भाइयों के लिए भी है। तो आप जमा, बांग्लादेशी भी, इंडियन भी, आप नेपाली भाइयों के लिए भी, तो आप वीज़ा जमा कराते हो, आपका वीज़ा लग के आ जाता है 3 महीने का, मैक्सिमम 3 महीने का वीज़ा देते हैं वो। और 3 महीने में आपको जॉब, वैसे ही आपको जाके जॉब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5-7 दिन में मिल जाती है, क्योंकि वहाँ जो उनका कैपिटल है सोल, उसमें बहुत सारी जॉब्स होती हैं और हर बंदा वहीं जाता है और बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हैं। तो ये है। तो जो लोग, मैं सिर्फ अपनी तरफ से ये बात कर रहा हूँ कि जो लोग दुबई वगैरह जाते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं और थोड़ी अर्निंग है, तो उनके अगर उनके पास थोड़ा सा सरमायाकारी है तो वो साउथ कोरिया की तरफ निकलें। एजुकेशन कम है तो आराम से अच्छी कंपनियों में प्रॉपर काम करके एक गुड अमाउंट ऑफ मनी, अपना खर्चा भी नहीं, रिहाइश भी अच्छी देते हैं वो, साल में टिकट भी देते हैं आपको,
खाना पीना भी देते हैं आपको, तो आप इजीली अर्न करके वापस आ सकते हो साउथ कोरिया से। तो ये साउथ कोरिया के बारे में डिटेल है, और ये आप सारी चेक भी कर सकते हो। करेंसी के लिहाज से मैंने वैसे बोल के आपको बता दिया है, बट ये एग्जैक्ट बात है। वहाँ 18,22,000 80 या 87 उनकी सैलरी है लास्ट, इससे कम देते ही नहीं है, वो गवर्नमेंट का रूल है। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो चीज़ें। पार्ट टाइम के हर जगह ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और सेम कंपनी में आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, और वो आपको पार्ट टाइम के एक्स्ट्रा पे करता है, ठीक है ना। ये होप के वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं फिर आगे किसी और कंट्री की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके उस वीडियो से। तब तक के लिए